तो चलो अब हम लोग क्या है, अब हम लोग जो है अब हम लोग अब हम लोग जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे सिंधु घाटी में नगर योजना, नगर निर्माण योजना। ठीक है, सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, याद रहेगा। ये जो सिंधु घाटी में जो है सभी नगर कितने भागों में विभाजित था, तो दो भागों में। कितने भागों में, तो दो भागों में विभाजित था। पहला जो नगर है वो छोटा ही था लेकिन ऊंचे स्थान पे था। दूसरा जो नगर है वो बड़ा इलाका था लेकिन नीचे स्थान पे था। और ये पश्चिमी भाग में था और ये पूर्वी भाग में था। ये चबूतरा पे था, यहाँ चबूतरा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे केवल पुरोहित लोग रहते थे और ये चार दीवारी से घिरा रहता था। ये पश्चिम भाग में कहलाता था। और यहाँ पे शिल्पकारी, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक ये लोग रहते थे। यहाँ कोई भी चार दीवारी नहीं था। ये पूर्वी भाग कहलाता था। ठीक है, तो पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला समझ में आ गया। नगर इसी तरीके से विभाजित है और जो रोड है वहाँ पे गलियाँ वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे। ठीक है, फिर है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो नाला है ना वो अच्छा से बनाया गया था। ठीक है ना, हर नाला स्लेब से ढका हुआ था, ये भी याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का नाला अच्छा से बनाया गया था और हर नाला स्लेब से ढका गया था। उन्नत जल प्रबंधन था जो कि धौलागिरी में था। नगरों में सभी घर में कुआं मिला, अनागार मिला, स्नानागार मिला। ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में 700 कुआं मिला। स्टेडियम धौलावीरा में, बंदरगाह मिला था लोथल में, स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में, अन्नागार विशाल अन्नागार भी मिला था मोहनजोदड़ो में। लेकिन 6 विशाल अन्नागार मिला था हड़प्पा में। लोग क्या हुआ, हड़पना चाह 6 विशाल अन्नागार को, ऐसे याद कराए थे। फिर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत कौन था, तो अन्नागार, जो मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार वो सबसे बड़ा इमारत है। ऐसे भी तो अन्न रखने के लिए सबसे ज़्यादा जगह चाहिए, तभी तो आदमी जिएगा। इसमें आप नहाने वाले से कंफ्यूज नहीं हो। सिंधु सभ्यता में अधिकांश पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, मिट्टी का नहीं, ईंट का प्रयोग। एक सवाल आएगा जो आपको बताएंगे कि वहाँ पे फंसाएगा, मिट्टी नहीं, ईंट का प्रयोग। सिंधु सभ्यता में अधिकांश पक्की ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ, फिर यहाँ पे आपको बता रहे हैं यहाँ का जो दरवाज़ा है गली में, सड़क पे ना खुल के गली में खुलता था। यहाँ नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाए जाते थे, किलेबंदी किया जाता था। और एक बात यहाँ पे नोट करके लिखा है कि लोथल, धौलावीरा, असुरकोटदा पूरी तरीके से बस्ती किले बंद, कहीं किले बंद थे। ठीक है ना, लोथल कहीं धुलक सुरक न जाए इस कारण किले बंद करो। ट्रिक यहाँ से याद कराए हैं कि लोथल कहीं धुलक सुरक न जाए इस कारण किले बंद करो। ठीक है, फिर है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण क्या चीज़ से हुआ है, तो नगरों का निर्माण ईंटों से हुआ है। नगरों का निर्माण अधिकांश पक्के ईंटों से हुआ है। जो ईंटों की लेंथ ब्रेथ हाइट है ना वो 4-2-1 है। 4-2-1 लेंथ ब्रेथ हाइट 4-2-1 है। एकमात्र जगह वहाँ पे वर्गाकार ईंटों का प्रयोग हुआ वो है चनहुद्रो। तो लोग वहाँ पे क्या हुआ था, आदर गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखो। ठीक है ना, क्वेश्चन सवाल है, किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। कौन सी जगह से किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला, मतलब एक भी किला बंद नहीं था वहाँ पे। चनहुद्रो, वहाँ पे ऐसा नगर जहाँ पे वहाँ पे रक्षा प्राय किला है ही नहीं, तो लोग हदर जाएगा जब किला रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, और कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे निचला शहर भी रक्षा प्राचीर से घिरा है। ऐसे तो केवल ऊपरी शहर ही रक्षा प्राचीर से घिरा रहता था, पश्चिमी किला, लेकिन निचला भी घिरा है तो कालीबंगा, तो कालीमत साथ में, ऐसे याद कर सकते हो। फिर यहाँ पर है नगर दो भागों में न बढ़कर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरा नगर दुर्गीकृत है। मतलब कि अलग अलग किलाबंदी ना करके एक ही किलाबंदी कर दिया है ऊपरी और निचली नगर को। लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से लोथ वाला काम किया, ऐसे याद कराए थे। नगर 3 भागों में विभाजित है, तो धौलावीरा, वीर के 3 भाई।
फिर यूनेस्को साइट में कौन शामिल है? तो धौलावीरा 2021 में शामिल हुआ। ठीक है। सभी संदर्भकालीन स्थल में कच्ची के जगह पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। अपवाद देखो, कालीबंगा रंगपुर में ऐसा है जहाँ पे पक्की ये कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, बाकी सब जगह पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। ठीक है। हड़प्पा शहरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? सड़कें हमेशा पूरी तरीके से सीधी नहीं होती थी और एक दूसरे को हमेशा कैसे सीधी हो सकती है? ठीक है, कहीं तो मुड़ेगा ही। एक दूसरे को संपूर्ण पे काटती थी, नहीं काटती थी, ये गलत है, ये गलत है, पहला कथन गलत है। ठीक है। एक असाधारण विशेषता ये है कि घरों और शहरों के दीवारों की ईंटों का औसत आकार समान है, ये सही है। अब हड़प्पा कालीन धर्म देखो, मूर्ति पूजा का आरंभ पूछे तो हड़प्पा से ही हुआ था। ठीक है ना। अब मंदिर का सबसे पहला प्रमाण मिला था आपको गुप्त काल से। यहाँ प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। अग्निकुंड मिला लोथल कालीबंगा से। प्रमुख देवता पशुपति थे। मातृ देवी की पूजा बहुत होती है यहाँ पे। अब संदर्भकालीन जानवर, इसमें भी बड़ी फंसाता है, कन्फ्यूजन वाला, अच्छा से पढ़े। ठीक है। इसमें तो बीपीएससी भी पूछ चुका हुआ इस पे सवाल कि हड़प्पा सभ्यता में लोग किस किस जानवर का पशुपालन करते हैं अथवा किस किस जानवर का अवशेष मिला। ये दोनों सवाल पूछे तो एक ही है, किस जानवर का पशुपालन किए या किस जानवर का अवशेष मिला। तो यहाँ पे देखो, बैल का अवशेष मिला, हाँ बैल का मिलता है, भैंस का मिलता है, एक सिंह जानवर का, हाथी और हिरन का मिलता है। हाथी गुजराती लोग पालते थे वहाँ पे। घड़ियाल का भी मिला है, गधा का मिला है, सुअर का मिला है, कुत्ता मिला है, रोपर से बताए थे। मछली का भी मिला है, पक्षी की हड्डी भी मिला है। ठीक है। लेकिन घोड़ा का कहीं से नहीं मिला। एक घोड़ा मिला तो कहीं से आके मर गया था, खान सर बताए थे ना, तो घोड़ा का नहीं मिला है। बाघ का मिला है ज़रूर, देखो बाघ का मिला है लेकिन शेर का नहीं। ठीक है। गाय का भी नहीं। तो घोड़ा, शेर, गाय, इन लोग का पालन नहीं करते थे ये तीनों लोग का, घोड़ा, शेर, गाय। फिर यहाँ पर है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, इसको इधर को ना, जो सिंधु सभ्यता में किस पशु का अंकन मोहर पर नाम मिला है? तो देखो, गाय का तो मिलेगा ही नहीं, कन्फर्म है। घोड़ा का भी नहीं मिलेगा, शेर का भी नहीं मिलेगा। हाथी पालता था गुजरात का लोग, लेकिन इसका अंकन नहीं है मोहर पे। पशुपति मोहर पे तो है हाथी का, तो ये डाउट में ही छोड़ो। ऊँट का भी नहीं है। ठीक है। ऊँट का लेकिन प्रमाण मिला है कालीबंगा से, ऊँट का हड्डी मिला है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग, लेकिन ये तीन तो कन्फर्म है, गाय घोड़ा से। सिंधु सभ्यता के लोग को नहीं मालूम था, ये बीपीएससी में सवाल पूछे थे। हाथी तो पालते थे। बैल का भी एक सिंग वाला बैल तो बहुत फेमस है। घोड़ा, तो घोड़ा आंसर मार के आएंगे इसमें। घोड़ा नहीं मालूम था तो घोड़ा मारेंगे। वही अलग बात है कि सुरकोटदा जो है गुजरात, वहाँ पे कहीं दूसरी जगह से वो घोड़ा आके मिला, तो वो बहुत ही माइनर चीज़ है। ठीक है ना। लेकिन मुख्यतः नहीं मिला घोड़ा। ठीक है। प्रमाण यही बीपीएससी में पूछा था। अब यहाँ पे फसल के बारे में, किसके बारे में? फसल के बारे में। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, हिरन जैसे जानवर का शिकार भी करते थे, यानी कि तीनों काम करते थे। ठीक है ना। आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले कपास उगाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। इसका प्रमाण मिला मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। इन लोगों को एक साथ दो फसल उगाने का भी ट्रिक पता था। ठीक है ना। आटा पीसने वाला चक्की मिला था लोथल से। जॉब मिला कहाँ से? बनावली से, तो जॉब याद करा दिए थे। चना सरसों मिला था, उगाया था कालीबंगा से, चना और सरसों। तो देखते हो ना, याद है दिवाली के दिन चना का हलवा बना था और सरसों छीटा गया था काली पूजा में, तो कालीबंगा से मिला। गेहूँ जौ कपास हड़प्पा से मिला, ये तो फेमस ही है। चावल खा के लोग तो क्या था, लोथल, धान रंगपुर, और लोथल से मिला बाजरा गुजरात से। सफ़ेद चना दाल ये मिला। मिट्टी का हल मिला था बनावली से, मिट्टी का हल मिला बनावली से, जबकि लकड़ी का हल मिला था कालीबंगा से। लकड़ी का हल मिला कालीबंगा से। जुता हुआ खेतों का साक्ष्य भी मिला था कालीबंगा से। और तांबा का हल कहाँ से मिला था? तो रोपर से। तांबा का हल कहाँ से? तो रोपर से। ठीक है। तो ये सब तो याद ही हो गया होगा। ठीक है।
चना सरसों, काली पूजा, काली गंगा। परिवहन के लिए बैलगाड़ी का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। रथ, मिट्टी का रथ मिला है, अरे और कोई चीज़ का रथ मिला है, लेकिन रथ का प्रयोग उस समय नहीं होता था, क्योंकि रथ घींचने के लिए घोड़ा चाहिए ना, और घोड़ा तो पालता ही नहीं था, तो परिवहन के रूप में रथ का प्रयोग नहीं होता था। घोड़ा का व्यापार, सिंधु सभ्यता में घोड़ा गाय का महत्व था ही नहीं, तो इसका भी नहीं, केवल ये होगा बैलगाड़ी, जो चंद्रमुद्रों से मिला प्रमाण, ठीक है ना। हड़प्पा के लोग किस धातु का सबसे पहले उपयोग किया अथवा आविष्कार किया? कांसा। सबसे पहले कांसा का किया, इस कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हड़प्पा कालीन धर्म। प्रकृति पूजक थे ये लोग, सूर्य, वृक्ष, नाग का पूजा ये लोग करते थे। शिव पूजा सबसे पहला प्रमाण हड़प्पा काल से ही मिला। पुनर्जन्म में विश्वास, मूर्ति पूजा का आरंभ भी हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। फिर से उर्वरा देवी है या पशुपति है या मातृ देवी की पूजा है, ये लोग भी हड़प्पा से ही मिला, ठीक है। लेकिन हड़प्पाई कालीन धर्म की कुछ विशेषता नहीं थी। जैसे हड़प्पाई कालीन धर्म की क्या विशेषता नहीं थी? तो मंदिर में पूजा नहीं होता था और यज्ञ का प्रचलन भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बात लिखा हुआ है कि हड़प्पाई समाज के बारे में। हड़प्पाई समाज उचित रूप से सामंतवादी थी, मतलब समानता था। उनके समाज में सामाजिक विभाजन थे, समाज में भेदभाव दिखाई देता था, समाज में कुलीन वर्ग आम लोगों के मध्य भेदभाव मौजूद था, क्योंकि शहर दो भाग में विभाजित थे। तो देखो समाज में भेदभाव दिखाई पड़ता था उस समय थोड़ा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आएगा तो हाँ मार के आना। फिर यहाँ पे हड़प्पा कालीन समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, सही बात है। हड़प्पा कालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था: योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग और पुरोहित वर्ग। योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग, श्रमिक वर्ग और पुरोहित वर्ग, ठीक है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। शासक वर्ग नहीं था और राजा वर्ग नहीं था। हड़प्पाई समाज में शासक वर्ग नहीं था और राजा वर्ग नहीं था, ठीक है ना। समाज में किसी भी प्रकार की जाति या वर्ग या आर्यन वर्ण प्रणाली मौजूद नहीं थे, ये भी याद रखोगे। समाज में वर्ण प्रणाली ये सब मौजूद नहीं था, ये सब तो वैदिक युग की संस्था है। तो कौन कौन था? योद्धा वर्ग, व्यापारिक वर्ग, श्रमिक वर्ग, पुरोहित वर्ग विद्वान, लेकिन शासक यानी कि राजा वाला वर्ग नहीं था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध कम करते थे, व्यापार ज़्यादा करते थे, इसलिए शांति की स्थिति थी, ये भी बात याद रखोगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मन का निर्माण, शंख कटाई, धातु कार्य, मोहर निर्माण और बाट सहित शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था चनहुद्रो। हम बोले थे ना कि शिल्प उत्पादन में पूरी तरीके से संलग्न कौन था? तो चनहुद्रो। अब क्या है? संध्या वास्तुकला। अब क्या है? संध्या वास्तुकला। मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी में संध्या सभ्यता या वास्तुकला हम लोग पढ़ेंगे। तो मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी में लोहानदल्ला में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन भारत में मूर्तिकला का वास्तविक शुरुआत कहाँ से माना जाता है? यही से माना जाता है, लेकिन मंदिर कला गुप्त काल से। ऐसे मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य लोहानदल्ला से मिलता है, ठीक है ना। अस्थि निर्मित मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार की मूर्ति मिला है। एक तो तुमको मोमबत्ती से बना हुआ, प्रस्तर से बना हुआ, धातु से बनी मूर्ति, ठीक है। आइए यहाँ पे मूर्तिकला दिखाते हैं। यहाँ पे देखो मिट्टी से बना हुआ मूर्ति को क्या कौन सा विधि प्रयोग होता था? चिपकवा विधि, चिपका के बनाते थे। प्रस्तर से मोम विधि, धातु से बना भी मोम विधि।
तो इन दोनों में मोम विधि, मिट्टी से बना विधि में चिपकवा विधि। विषय कौन है? मिट्टी से बना, तो वही छोटा छोटा खिलौना बनाता था। प्रस्तर से बना में पशु पक्षी और मनुष्य, इसमें भी पशु पक्षी और मनुष्य बना। उदाहरण लोथल से गाय घोड़ा, बनावली राखी गढ़ी से मातृ देवी की मूर्ति मिलना। मिट्टी की मूर्ति में हम मुख्यतः याद रखेंगे खिलौना का मूर्ति बना है, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तर में मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति, नग्न पुरुष वाला धड़ हड़प्पा से मिला है, नग्न पुरुष वाला धड़। और कांसे धातु की मूर्ति में कांसे की मूर्ति, ठीक है ना, ये भी मिला मोहनजोदड़ो से। डांसिंग गर्ल, ये सवाल बार बार आ गया। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा कौन सा चौथा है? अंडाकार। मोहन अन्न ज़्यादा खाता है और वो कम स्नान कम करता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का नाम वही देगा जिसके निर्देशन में खोज होगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि में कांसे के औजार का प्रयोग सही है कि गलत? मोहर और लिपि का प्रयोग, मातृ देवी की पूजा, धातुओं की मूर्ति। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता को पाषाण युग से अलग करता है? पाषाण युग से अलग करता है तो ये देखो 1 2 4 यानी कि पहला दूसरा और चौथा। मातृ देवी की पूजा पाषाण काल से भी संबंधित है। ये पाषाण काल में भी होता था मातृ देवी की पूजा, लेकिन ये सब जो है ये सब हड़प्पा काल को पाषाण युग से अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन पहले भारतीय डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो यही दयाराम साहनी। दया कर दिया गया इस पर। दयाराम साहनी का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, सॉरी। पानी आता कुआं के माध्यम से, पानी बाहर निकलता नाला के माध्यम से। चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ी उत्तर दक्षिण दिशा में थी। ये भी पूछ सकता किस दिशा में थी? तो उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण, ठीक है। पूरा पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण, ठीक है। लंबाई कितना था? 11 फीट। शुभ चौड़ाई 7, गहराई 3। 11 7 3, लंबाई 11, चौड़ाई 7, गहराई 3। और हड़प्पाई समाधान विधियों से समाज में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक विविधता मालूम पड़ता है। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास था। ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? ये इम्पोर्टेंट है। हड़प्पाई लोगों को पुनर्जन्म में विश्वास था। इम्पोर्टेंट लाइन है ब्रो। इस कारण हड़प्पा लोग मृतकों के साथ साथ बहुत सारा आभूषण दफनाते थे। याद रहे? आभूषण दफनाने का क्या उपाय है? इनको पुनर्जन्म में विश्वास था। लेकिन हड़प्पाई सभ्यता के लोग मिस्र के विपरीत मृतकों के साथ बहुमूल्य सामान दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। नॉर्मल सामान दफनाते थे, जैसे शंख, आभूषण, मनका, तांबा का दर्पण, पालतू कुत्ता, ठीक है, ये चीज। अब है यहाँ पे हड़प्पाई ईंट, हड़प्पाई ईंट। तो यहाँ पे देखो घर व नाला बनाने में प्रयोग होता था हड़प्पाई ईंट। ईंटों में एक रूपता दिखाई पड़ती है, क्या था? लेंथ ब्रेथ हाइट 4 2 1, 4 2 1। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुने 2 गुने होती थी, ठीक है ना। ईंट धूपों में रखा जाता था और भट्टी में पकाया जाता था। मकान में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। मकान बनाने में पक्की ईंटों, सड़क बनाने में कच्ची ईंटों, लेकिन कालीबंगा में सड़क बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हो गया था। अधिकांश ईंट कैसा था? रेक्टेंगुलर था। अभी एसएससी में सवाल पूछा था इसमें सिलेक्शन फेज में, इन हड़प्पा ग्रैंडी ब्रिक्स यूज सर्कुलर शेप। हड़प्पा ग्रैंडी में ब्रिक्स कैसा यूज होता था? सर्कुलर शेप का, ठीक है।
1861 में कैनिंग के आदेश पे भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था। 1861 में कैनिंग के आदेश, कैनिंग है ना कैनिंग, तो उसके आदेश पे ही भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था, जिसका प्रथम अध्यक्ष बना था कनिंघम, लेकिन प्रथम भारतीय बना था दयाराम सैनी। ठीक है। लेकिन 1902 में कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग का नाम बदल के भारतीय पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण कर दिया, जिसका पहला अध्यक्ष बना जॉन मार्शल। चार्ल्स मैसन का नाम तो बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला अध्यक्ष तो अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन 1902 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का हेड तो जॉन मार्शल। अब यहाँ पे याद रखना है कि अधिकांश हड़प्पाई क्षेत्र वो शुष्क क्षेत्रों में रहता था, वहाँ पे पानी की कमी थी। अफगानिस्तान का प्रसिद्ध हड़प्पाई सुर्तगोई से नहर का साक्ष्य मिला है। नहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान के सुर्तगोई, यहीं से जहाँ से लाजवत बनी मिला था, ठीक है ना। लेकिन सिंध और पंजाब में नहर का साक्ष्य नहीं मिला, याद रखेंगे। यूपी पीसीएस में पूछा था नहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा में नहर का साक्ष्य मिला है। हाँ, नहर का साक्ष्य मिला है, वो भी कहाँ से? अफगानिस्तान के सुर्तगोई से। अब आ ही गया सवाल सब, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन सिंधु सभ्यता के मोहरों पर नहीं? गाय का तो था ही नहीं, घोड़ा का था ही नहीं, ऊंट का भी नहीं था, बाघ का था लेकिन शेर का नहीं था। शेर बस नाम का है, लेकिन हड़प्पा में कोई काम का नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है ये सब जो जगह है, तो यहाँ पे जो नगर बना था इसकी क्या विशेषता थी? नगर सुनियोजित ढंग से स्थापना की गई थी। बस सही कि गलत? सही बात है, सही बात है। नगर का आयताकार खंड में विभाजन था, ये भी सही बात है। पक्की ईंटों से निर्मित सड़कों की बहुलता थी। पक्की ईंट बनी थी यहाँ पे, नहीं। सड़क बना था कच्ची ईंट से। मकान बनने का ना पक्की ईंट, सड़क में तो मोड़ चलता है तो इस कारण कच्ची ईंट चाहिए, लेकिन मकान बना पक्की ईंट से। BBI पॉइंट याद रहेगा। सड़कों एक दूसरे के समकोण पे काटते, ठीक है। कच्ची ईंटों का अभाव था नहीं, कच्ची ईंट से तो पूरा मकान बना, ठीक है। सिंधु सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यता में किस मामले में श्रेष्ठ था? देखो तो सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख विशेषता था नगर नियोजन, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन नगर नियोजन के अंदर ही नाली प्रणाली था, ड्रेनेज सिस्टम। तो नगर नियोजन का अगर नाम नहीं दिया है तो नाली प्रणाली मानो। भवन निर्माण ये नहीं। ईंटों का अनुपात 4:2:1 है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट उल्टा भी दे सकता है एग्जामिनर, लेकिन यहाँ पे दिया है 1, 2, 4। मोहरों से क्या जानकारी मिलती है? तो मोहरों पे देखे थे, हड़प्पाई मोहरों पे अभिलेख लिखा होता है, लिपि। तो मोहरों से लिपि और धर्म की जानकारी मिलती है। पशुपति शिव का मोहर मिला है तो धर्म का जानकारी दे रहा है और लिपि की जानकारी दे रहा है, ठीक है। ये सभी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ लिपि और धर्म। सेंधव लिपि मुख्यतः खुद ही मिली है। सेंधव लिपि बहुत जगह पे लिखा मिला है, लेकिन अधिकांशतः कहाँ पर मिला है? मोहरों पे। कहाँ पे? मोहरों पे। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का उपयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? तक्षित प्रस्तर का उपयोग कच्ची ईंटों के साथ धौलावीरा में किया गया है। कच्ची ईंटों के साथ है ना, यहाँ पे प्रस्तर का प्रयोग किया गया है। मिट्टी की प्राचीनतम कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है? 274 मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? 274 मोहरें तो ये बसार है ना, वैशाली, वहाँ से प्राप्त हुई है। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दिखाता है? कालीबंगा।
ये भूकंप से बचाई कालीबंगा को। हड़प्पाई स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया? नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया। एक तो सड़क यहाँ पे कालीबंगा में पक्का मिला था और नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया कालीबंगा में। ठीक है। अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना मिला? मिट्टी का रथ कहाँ मिला? राखीगढ़ी में। कैसे याद रखेंगे? एक भाई था और एक बहन था। ये दोनों एक दूसरे को राखी बना, तो ये जो भाई ने बहन को मिट्टी का रथ से दिया राखीगिरी। आलमगीरपुर कौन खोजा था? तो यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीर क्या कराया? यज्ञ कराया। याद कराए थे ऐसे। ये दोनों का नाम जुड़ता है कालीबंगा से। अच्छा, बंदरगाह कौन था जिससे व्यापार होता दोनों के बीच? मेसोपोटामिया में दिलमन। और ये किसका नाम था? मेहुला सिंधु का। हड़प्पा विशाल टीलों का सर्वप्रथम ध्यान कौन आकर्षित कराया? सबसे पहले पूछ रहा है इन सभी में सबसे पहले 1826 में कराया था चार्ल्स मैसन। और ये कनिंगम 1853, जॉन मार्शल 1921 के आसपास। आमड़ी संस्कृति कहाँ है? आमड़ी हुआ, कोट डीडी हुआ, ये सब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है। हड़प्पाई शिलाओं का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन था? तो चौकोर था, अधिकांशतः चौकोर था। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला शहर अलग अलग प्राचीरों से घिरा है? अलग अलग प्राचीरों से घिरा है। ये भी अलग, ये भी अलग। बताओ। अच्छा, एक ही प्राचीर से घिरा था, वो कौन था? एक ही प्राचीर से घिरा था, वो कौन सा शहर था? एक ही प्राचीर से घिरा था, वो लोथल था। लेकिन अलग अलग प्राचीर से घिरा हुआ है कालीबंगा। क्या आंसर होगा? कालीबंगा। क्योंकि देखो, ऊपरी इलाका, पश्चिमी इलाका तो सभी जगह प्राचीर से घिरा है, लेकिन निचली इलाका एकमात्र, निचली इलाका भी रक्षा प्राचीर से घिरा है। वो कौन इलाका था? कालीबंगा। तो हो गया ना, दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरा है। काली माँ बचाई गरीबों को, बताए थे। अभी बहुत सारा बुक का नाम है, इसमें कुछ ही बुक याद रखना है। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये बुक कौन लिखा है? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, मार्शल मोहन। ठीक है ना। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, ये बुक किसका है? गॉर्डन चाइल्ड। चाइल्ड क्या जाने क्या हुआ था हिस्ट्री में। कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडियाज, डी गोस्वामी। कैसे याद कराए थे? तो डी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल्चर। फिर यहाँ पे रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये कौन लिखा? फेयर सर्विसेज। एंशिएंट इंडिया का रूट एकदम बढ़िया था, वहाँ पे सर्विस क्या मिला? फेयर मिला। ऐसे याद कर सकते हो। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, स्टोरी कौन सुनाते थे? ऐसे स्टोरी, ऐसे SR राव। स्टुअर्ट पीगट का भी नाम बुक याद कर लो। प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पीगट। प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया, स्टुअर्ट पीगट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्तृत बड़ा है? सबसे बड़ा है राखीगढ़ी का साइज। यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, फिर है मोहनजोदड़ो, फिर है हड़प्पा, फिर है धौलावीरा, फिर है जो कोई हो। तो इन सबको सजाने के लिए आएगा तो सजा लेगा। सबसे पहले राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और फिर धौलावीरा। नाहर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सुर्तगोई से। सोने के टुकड़ा का कीमती पत्थर भी मिला यहाँ से। ठीक है। अच्छा, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। हिंदू सभ्यता की खोज किस वर्ष किन विद्वानों ने की? 1854 कनिंगम में नहीं,
अब मार्शल द्वारा नहीं, कनिंघम तो महत्व को समझ ही नहीं पाए, टीला का खोज किया था 1921 के आसपास जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये सही होगा। और मैके सर सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस प्रकार की कलात्मक थी? तो मानव आकृति था बर्तन पे, ज्यामिति आकृति था, पशु पक्षी सब बना हुआ था। सिंधु सभ्यता के और किस नाम से बुलाते थे आर्कियोलॉजिस्ट? तो मृत पात्रों की सभ्यता, मृत पात्रों की सभ्यता। हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल सभ्यता का अनुमानित कालखंड क्या है? 2700 से 1800 ईसा पूर्व। ये क्या है, टाइम पीरियड है। 2800 में चोलिस्तान वाले क्षेत्र में सब चीज़ खत्म होने लगा था। सीडीएस में जो सवाल पूछा था वही तो सवाल है घुमा के। लोथल में किस धातु का बना हुआ पक्षी प्राप्त हुआ? तांबा का। किसी तरह से लोटा। गर्भ में उगते पौधे के साथ माँ देवी को दर्शाया गया है। गर्भ है तो उसमें से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। कहाँ पे? हड़प्पा में। कैसी अटकाए थे? लोग देख डर गए, लोग देख डर गए, हड़क गए। ये वाला स्टेटमेंट देखो आपको फंसाएगा। हड़प्पे में मिट्टी की ईंटों से घर बना था। नहीं भाई, मिट्टी की ईंट से नहीं, पक्की ईंट से। क्या चीज़ है? पक्की ईंटों से घर बनता था, मिट्टी की ईंट से थोड़ी। तो स्टेटमेंट फंसाने वाला है, ठीक है, लेकिन फंसे नहीं। किस जानवर का चित्र हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में नहीं थे? गाय का नहीं है, घोड़ा का नहीं है, शेर का नहीं है, हाथी का तो है ही, बैल का है ही। फिर यहाँ बोला हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँटों की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? ऊँट की हड्डी प्राप्त हुई, अवशेष मिला है कहाँ से? कालीबंगा से। एक काला कलर का ऊँट मिला था, कालीबंगा से एक काला कलर का ऊँट मिला था। सबसे अधिक हड़प्पा साइट कहाँ पर है भारत में? लगभग 925। कितने स्टेट में फैला हुआ? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में है, यूपी में है, राजस्थान में, गुजरात में सबसे ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में। टोटल 7 स्टेट में है भारत के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लगभग थे कहाँ पे? कहाँ पे थे? लगभग थे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और ये तीनों जाति मिलता है सिंधु सभ्यता में, लेकिन जो निग्रोइड है इनका सिंधु सभ्यता में आगमन नहीं हुआ था। प्रोटोस्टाइट का हुआ था। यह सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति थे। भूमध्य सागरीय में हुआ था। इनकी जनसंख्या सबसे अधिक थी। मंगोलाइड थे, अल्पाइन भी थे, लेकिन निग्रोइड नहीं थे। सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? क्योंकि सब सिंधु प्रदेश में फैला था, इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये नहीं मानते। नर्तकी मूर्तिका का शारीरिक अंग कौन सा अनुपात रहित है? मतलब नर्तकी मूर्ति है मान लो, तो कौन सा अजीब लगता है उसके शरीर में देखने के स्ट्रक्चर? तो हाथ कुछ ज़्यादा लंबा था, पैर कुछ ज़्यादा लंबा था। सिंधु घाटी की कला की समय अवधि क्या है? तो 2700 से 18,000 ईसा पूर्व। यही। योगी की मूर्ति की उत्तरीय विशेषता क्या है? योगी की मूर्ति पे फूल बना रहता था, ये इसकी विशेषता है। अच्छा, मोहनजोदड़ो की जो पशुपति सिटी क्या क्या बना हुआ था? 5 पशु बना हुआ था। हाथी, सिंह, सिंह नहीं है, हाथी है, बाघ है, भैंस है और 2 हिरण है। ठीक है, चलो दिखाई दे रहा है। एक तरफ है हाथी, तो उसके उसी के जैसा दिखने वाला था। फिर गेंडा, फिर एक तरफ है से ये बाघ, तब फिर इधर था तुमको बैल। बहुत से बाघ, बहुत से बैल, हाथी, गेंडा और 2 हिरण, तो 5 हो गया ना। कैसे कैसे? इधर क्या है? गेंडा, इधर क्या है? हाथी, इधर क्या है? बैल, इधर क्या है? बाघ, इधर क्या है? 2 हिरण। टोटल 6 पशु, लेकिन 5 प्रकार के। कुछ स्क्रिप्ट भी लिखा जिसको पढ़ा नहीं जा सका, अनडिपिक्टेड स्क्रिप्ट। सिंधु सभ्यता की चित्रमय लिपि में कितने चिन्ह का प्रयोग हुआ है?
लगभग कहीं कहीं 350 से लेकर 400 लिपि है, ठीक है ना। उतना लिपि इस चित्र का प्रयोग हुआ लिपि में। मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक सीढ़ीदार जलाशय का अनुमानित आकार क्या है? 39 फीट के आसपास। हड़प्पा का राजमार्ग कितना मीटर चौड़ा है? 33 फीट। सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1000। सिंधु घाटी के नागरिकों द्वारा कौन सी धातु बहुतायत प्रयोग की गई? सबसे ज़्यादा तांबा का प्रयोग किया गया इनके द्वारा। कांसा का नहीं, सबसे ज़्यादा तांबा का प्रयोग किया है, क्योंकि हर एक जगह देखिए तांबा का बहुत चीज़ मिल रहा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कनिंघम ने टीला कब खोजा? 78 में। 73 है तो 78 में खोजा टीला। ये आ सकता है सवाल, BBI है। हड़प्पा लिपि को किस लिपि से जानते थे? ब्रूडोस्ट्रोपन लिपि या हाइरोग्लिफ लिपि? निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला का स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए गए? मिट्टी के बर्तन में सबसे ज़्यादा चित्र पाए गए। रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से पाया गया हड़प्पा में? तो धौलावीरा से, जो 2021 में यूनेस्को साइट है। देखो IB में पूछा हुआ में से जो नर्तकी मिली उसका हाइट कितना है? तो 11 फीट है। 10.5 कितना हाइट है? डांसिंग गर्ल का 11 फीट। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व विभाग की स्थापना की? देखो एक है पुरातत्व विभाग बोल रहा है, तो पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1904 में करजन के समय। किसके समय? करजन के समय। इसके अध्यक्ष बने थे कौन? इसके अध्यक्ष बने थे सबसे पहले जॉन मार्शल, ठीक है, याद रहेगा। चलो, वही बात है, प्राचीन स्मारक अधिनियम कब पारित हुआ? इसे क्या 1904 में पारित हुआ। देखो पहले क्या हुआ था, 1861 में जो कैनिंग है वो क्या किया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI स्थापना किया था। इसके हेड बनाया था सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम को, लेकिन इसी का नाम चेंज करके 1904 में रख दिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब इसका हेड बना दिया किसको 1904 में? तो जॉन मार्शल। ASI के निदेशक 1961 में कौन बने? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रहेगा। अब पहले भारतीय कौन बने थे? दयाराम सैनी, ठीक है। वही हो गया। अब हम लोग स्क्रीनशॉट